जी वेलकम बैक प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आवाज़ आ रही है और बहुत शुक्रिया आप लोगों के बताने का। इनकम टैक्स में मैंने ब्रैकेट में गलत लिखा हुआ है, लेकिन फाइनल अमाउंट तो सही लिखी हुई है ना प्यारे बच्चों। जी अमरीना सर वो सही है, सिर्फ परसेंटेज सही, गलत है। सही है। अब सही है। जी ओके, चलो भाई प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम सवाल देखें तो सवाल कम वक्त में तो आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ये क्या मजाक है? ये इतना बड़ा मजाक है कि बहुत सारे बच्चे ये एंट्री बना के आगे चले जाते हैं पेपर में मजे से, बोलते हैं बन गए एंट्री, और ये उनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है, बर्बाद कर देते हैं वो अपने बहुत सारे नंबर। अबे भाई खुदा का वास्ता दिमाग हाजिर करो। तुमने यहाँ एक टेम्परेरी अकाउंट खोला, यहाँ एक टेम्परेरी अकाउंट खोला, तुमने कहाँ रिकॉर्ड किया? तुमने कहाँ रिकॉर्ड किया कि ये फैक्ट्री की तनख्वाहें ऑफिस दे रहा है? तुमने कहाँ रिकॉर्ड किया ऑफिस का खर्चा? तुमने तो सारी अमाउंट को तुमने तो सारी अमाउंट को पेरोल में डाला, और फिर तुमने कहाँ इसकी पेमेंट दिखाई? हाँ सर बात तो सही है। तो बेटे पहले सबसे पहले ये चैनल, इसको स्टेप, इन स्टेप्स को दिमाग में बिठाओगे, इन स्टेप्स को जब परफॉर्म करोगे याद हो जाएगा। जब मैं शुरू में मैंने पढ़ा, जब मैं पढ़ाने खड़ा हुआ तो मुझे भी बड़ी मुश्किल हुई कि यार ये क्या मजाक है। लेकिन जब हम काम करते रहते हैं, पढ़ते हैं, जब हम अपने पढ़ते थे खुद तो हमें भी बड़ी परेशानी होती थी कि यार क्या मजाक है। लेकिन पता है क्या, 2 4 5 अकाउंटिंग जो है वो प्रैक्टिस का नाम है। जब तुम इसके 4 5 सवाल, 6 सवाल, 8 सवाल कर लोगे ना, अल्लाह के हुक्म से तुम्हें ये याद हो जाएगा। और इस पे बहुत तवज्जो मेहनत से काम करना, क्योंकि ईयर एंड पर ये फिर दोबारा रट्टा नहीं लगाना, सिर्फ लॉजिक याद रखनी है कि एक टेम्परेरी अकाउंट ये, एक टेम्परेरी अकाउंट ये, एक ये, इसकी अदायगी करनी है और प्रोविडेंट फंड पे बात करनी है। सही है, तो आओ बिस्मिल्लाह करते हैं। मैंने तुम्हें सब बता दिया कि इसी एंट्री के अंदर छुपी हुई है सारी चीजें। एक ये अकाउंट टेम्परेरी, एक ये अकाउंट टेम्परेरी, एक ये अकाउंट टेम्परेरी, और एक प्रोविडेंट फंड पे मजीद क्रेडिट करनी है इतनी अमाउंट, चाहे वो एक एंट्री में हो चाहे वो 2 एंट्री में हो। अब अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो यार आप खुद बोलें प्लीज, क्योंकि इतना तो जो है ना, मैं क्या बोलूँ, अभी जुमला बड़ा अजीब सा आ रहा है। इतना तो आजकल की लड़कियां नहीं शर्माती दुल्हन बन के जितना आप लोग शर्माते हैं पूछते हुए। मिसाल बड़ी अजीब सी है लेकिन है सच। क्या कहते हैं? खवातीन भी एग्री करेंगी शायद मेरी बात से थोड़ा बहुत। हाँ ना, आजकल इतनी दुल्हन नहीं शर्माती भैया जितना आप शर्माते हैं सवाल पूछते हुए। पता नहीं आपको क्यों इतना ऐसा लगता है कि जैसे मैं कोई खा जाऊंगा। फिजिकल पढ़ चुके हैं आप सब लोग मुझसे, ऐसा भी दरिंदा सिफत इंसान नहीं हूं मैं। हाँ, चलो। तो बस फिर मेरा ख्याल है बस अब मैं एंट्री बनाऊँ, एक्रूड पेरोल डेबिट 80,750 और 80,750। कोई बोले सर यहाँ कैश लिख दूं? मैंने बोला हाँ लिख दे भाई, कोई मसला नहीं है। चलो भाई 4B बन गई, 4B बन गई। सर क्या ये अच्छा होता है दोनों तरफ लिखना, नो एंट्री? हाँ भाई मुझे तो ऐसा लगता है ये अच्छा है लिखना। अगर कोई ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आइडियली ये अच्छा है, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि कहाँ किस एंट्री के बदले में कौन सी एंट्री बन रही है। अगर मैं यहाँ नो एंट्री ना लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली ये एंट्री ऊपर आ जाएगी, तो बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता कहाँ किस एंट्री के अगेंस्ट कौन सी एंट्री बनी। क्लियर? अच्छा एक मजे की बात बताऊं, इंतहाई आपको मजे की बात। मजे की बात ये, क्या इस एंट्री के अगेंस्ट ये एंट्री बनी है? बोलो बताओ, देखता हूँ आप लोगों का क्या कॉन्सेप्ट है। क्या इस एंट्री के अगेंस्ट ये एंट्री बनी है? वेरी गुड शहरियार भाई, वेरी गुड वर्दा। 2 लोगों के रिप्लाई बहुत फास्ट आ रहे हैं इस चैप्टर में मेरे पास, और वो वर्दा और शहरियार हैं सिर्फ। मरियम परवेश कहाँ है भाई? उसने यस सर तो लिखा था ग्रुप में। वर्दा कहाँ है वो? हफ्सा रिफत नहीं आई आज क्लास में, लिंक तो गया है हफ्सा? सर वो कह रही है कि मैंने फीस पे नहीं की तो शायद फिर अरे इस तरह से नहीं आ रही। अल्लाह की पनाह भाई, ये टॉपिक पढ़ लेती यार। वो कैसे यार आप लोग? अच्छा चले खैर, मैं वीडियो अपलोड करूंगा, वो वीडियो देख लेंगे इंशाल्लाह। उनको बोलिएगा आप मैसेज करके वीडियो देख लें, वैसे मेरे पास भी है उनका नंबर। आप उनको बोल दीजिएगा वो वीडियो देख लें आज के ओके सर बोल दो। टॉपिक खत्म हो जाएगा यार। क्या एक फीस, एक इतनी सी फीस के खातिर वो बात करनी? वो बच्ची तो वैसे भी हमारे पास नहीं पढ़ेगी, अब वो कहीं और पढ़ेगी क्योंकि वो आ नहीं सकती। अच्छा भाई, तो बहरहाल उम्मीद करता हूँ आप ये एंट्री मेरे साथ साथ समझ रहे हैं और कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। जैसे देखें ये एंट्री बनती है, इसके अगेंस्ट ये एंट्री बनती है, बात समझ आती है ना?
अच्छा जी, आगे बढ़ाते हैं अपनी बात को। तो अब हम कहते हैं भाई 4B के बाद अब बननी चाहिए 4C। क्या ख्याल है? 4C। सर ये 4C क्या चीज़ है बताएं। भाई इस अकाउंट को क्लोज कर दूं, इजाज़त है आप सबकी? क्यों नहीं ले रही बेटा वो क्लास? खैरियत? मैंने जब पूछा तो उसने ग्रुप पे लिख के भेजा कि यस सर। वर्दा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है भाई। इसीलिए मैंने आके ना मैसेज किया आप सब लोगों को कि यार मैंने आप लोगों को आज बहुत देर इंतज़ार करवाया और मैं क्लास नहीं लेता तो ये और गलत हो जाता। चलो भाई, काशान भाई ने मुझे इजाज़त दे दी कि 4C पे चलें, तो मैंने कहा फैक्ट्री पेरोल अकाउंट क्लोज करने लगा हूँ। कितने से क्लोज कर दूं काशान भाई? काशान भाई कितने से क्लोज कर दूं? 70,000। जर्नल लेजर क्रेडिट कर दूं 70,000। सर ये किस चीज की एंट्री है? जो नहीं बता सकता, जो इंटरप्रेट करना नहीं जानता वो सुन ले, या आखिरी बार बोल रहा हूँ क्योंकि इसके बाद नहीं बोलूंगा। थर्सडे की क्लास में आपके रजिस्टर्स देखूंगा, 6 महीने में आपने कैसे पढ़ा, कितना काम किया, आपके रजिस्टर्स की पोजीशन क्या है, किस टॉपिक के कितने सवाल हुए हैं। यानी यूं समझ लें थर्सडे को आपको गुलाब के फूल के हार बनाऊंगा। पता तो चले आप लोग काम भी करते थे या नहीं। क्यों भाई, हसान हसान तो चला गया, हसान भी आएगा ना इंशाल्लाह, सब लोग आएंगे। हो सकता है अजहर भाई भी वापस आ जाए, वो भी आते नहीं है। सब फीसें जमा करवाते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हैं, अब वहां पता चलेगा कौन आया। बहरहाल, तो फैक्ट्री पेरोल डेबिट और 70,000 से, और यहाँ पर एंट्री बनाई फैक्ट्री लेजर डेबिट। जो बच्चा इसको तर्जुमा नहीं कर पाता कि किस चीज की एंट्री है, उसके लिए खसूसी तर्जुमा पेश कर रहा हूँ। मेरे बच्चों, ये एंट्री है फैक्ट्री के पेरोल की अदायगी जो की है ऑफिस वालों ने, उसको रिकॉर्ड करने की। कि ये कह रहे हैं हमारा पेरोल 70 का बना था, वो किसने अदा कर दिया? वो किसने अदा कर दिया? अरे नहीं नहीं, कोई बेइज्जती नहीं होने वाली। फैक्ट्री का पेरोल बोलो ना, किसने अदा कर दिया? जवाब नहीं दे रहे यार आप लोग। ऑफिस ने ऑफिस ने। ऑफिस तुमने हम पर, एहसान किया है। जैसे यहाँ उसने मटेरियल भेजकर हम पर, एहसान किया था। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी उसने एहसान किया। और इस एहसान को ऑफिस भी अपने पास लिख रहा है कि अगर हमने तुम्हारा पेरोल अदा किया तो हमने इस पेरोल में कितने रुपए तुम्हारे अदा किए? बोलो अमरीना, इस पेरोल में हमने तुम्हारे कितने रुपए अदा किए? सर सिर्फ फैक्ट्री के बताने हैं नहीं या तो पूरे? और किसके बताएगी? अभी मैं बात ही फैक्ट्री के कर रहा हूँ लड़की। सर 25। 25? काश तू मेरे सामने होती, मैं तुझे बताता 25। अबे सर 70,000 70,000। हाँ, सर जहरीली 70,000 रुपए अदा किए ना, क्यों भूल जाती है इतनी जल्दी? अभी तो बताया 70,000 रुपए अदा किए ना। इंटरप्रिटेशन, तर्जुमा सिखा रहा हूँ मेरा बेटा तुझे, तर्जुमा। कि आज फैक्ट्री कह रही है हमारे 70,000 आपने अदा किए, ऑफिस कह रहा है हाँ हमने अदा किए। तो ये 70,000 हम अदा कर भी चुके हैं पेरोल में लिखकर, हमने तो पेमेंट्स भी कर दी हैं, लेकिन हमने इसे लिखा नहीं था कि हमने तुम पर एहसान किया। तो अब हम लिख रहे हैं हमने तुम पर एहसान किया। तो पेरोल के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया और लिखा फैक्ट्री हमने तुम पर 70,000 एहसान किया। नहीं समझ आया? आ गया सर, आ गया। तर्जुमा करना बड़ा जरूरी है जिंदगी में। जब हम किसी चीज का तर्जुमा नहीं जानते तो यकीन करो पेपर से पहले उस एंट्री को याद करना मुश्किल हो जाता है। फिर हमें पता ही नहीं होता एंट्री किस चीज की बनती है, और जब हमें पता नहीं होता तो पेपर में भी हम परेशान होते हैं। लेकिन जब हमें पता होना कि इस स्टेप के बाद इस चीज की एंट्री, इसके बाद इस चीज की एंट्री, तो ऑटोमेटिकली चीजें कनेक्ट होती हैं। ओके, फैक्ट्री पेरोल का अकाउंट यहाँ से क्लोज हो गया। अब यहाँ से प्रोविडेंट फंड रिकॉर्ड करना है, और अभी पूरी फैक्ट्री की बात करूंगा। सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी पूरी फैक्ट्री की बात करूंगा। तो अभी फैक्ट्री का पेरोल अकाउंट क्लोज हुआ, अब फैक्ट्री का प्रोविडेंट फंड रिकॉर्ड करेंगे। तो फैक्ट्री के पेरोल में फैक्ट्री का प्रोविडेंट फंड कितना है याद दिलाओ, बोलो भाई। फैक्ट्री के पेरोल में फैक्ट्री का प्रोविडेंट फंड कितना है? आपने जवाब दिया 3,500। वो 3,500 खर्चा कौन बर्दाश्त करेगा प्यारे बच्चों? वो 3,500 खर्चा कौन बर्दाश्त करेगा प्यारे बच्चों? फैक्ट्री। फैक्ट्री। तो फैक्ट्री कहेगी FOH डेबिट 4D। फैक्ट्री कहेगी FOH डेबिट और जर्नल लेजर क्रेडिट। सर जर्नल लेजर क्यों क्रेडिट किया, ये समझ नहीं आया सर। अभी समझा देता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। कमजोर दिल खवातीन और हजरात के लिए मैं अगर यहाँ ब्रैकेट में लिख दूं कि ये कैसे आया है, तो वो लोग परेशान नहीं होंगे इंशाल्लाह। बाद में वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर देखने वाले, जिस तरह भी पढ़ने वाले हमारे दोस्त अहबाब तमाम लोग
70,000 का 5% लेकर 3,500 समझ जाएंगे। और ये प्रोविडेंट फंड की अमाउंट है। तो इस जर्नल लेजर क्रेडिट क्यों करते हैं सर? क्योंकि फैक्ट्री अपने पास ये तो लिख देती है कि प्रोविडेंट फंड में हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मुलाजमीन की तनख्वाह 3,500, लेकिन ये 3,500 रुपए हम अपने पास नहीं लिख सकते क्योंकि ये प्रोविडेंट फंड का हिसाब रखता है ऑफिस। तो हमने बोला ऑफिस तुम अपने पास लिख लो, इसलिए हमने जर्नल लेजर क्रेडिट किया। ठीक है। और फिर फैक्ट्री ने बोला, ऑफिस ने बोला फैक्ट्री लेजर डेबिट 3,500 और प्रोविडेंट फंड टेबल क्रेडिट 3,500। बिल्कुल ईमानदारी से बताना ये एंट्री समझ आई या नहीं, बिल्कुल ईमानदारी से। सर किसी मासूम का सवाल आ रहा है ना ऐसे दिल और दिमाग में, सर आपने तो बोला था प्रोविडेंट फंड में 4,750 जाएंगे, आपने तो 3,500 डाले। बेटे ये सिर्फ किसके डाले मैंने प्रोविडेंट फंड में? अभी ये सिर्फ किसके पैसे डाले हैं अभी मैंने? फैक्ट्री के डाले हैं। फैक्ट्री के डाले हैं। तो प्रोविडेंट फंड एक बार और क्रेडिट होगा। आप डेमोस्ट्रेशन देखना चाहते हैं? मैं दिखा देता हूँ डेमोस्ट्रेशन। ये रहा डेमोस्ट्रेशन। ये प्रोविडेंट फंड क्रेडिट हुआ है फैक्ट्री की वजह से, और जो दूसरी बार प्रोविडेंट फंड क्रेडिट होगा जो कल नहीं हुआ ऑफिस की था वजह से। वो ऑफिस की वजह से होगा। सही है। और अभी पेरोल का अकाउंट भी बाकी है, यानी ये 2 एंट्री बाकी है 18 19 बस। अब मैं ये बार बार क्यों दिखा रहा हूँ? खुदा ना खास्ता मैं इसलिए नहीं दिखा रहा कि तुम इसको देख देख के एंट्रीज बनाओ। अरे भाई मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि प्रोविडेंट फंड का भी मुकम्मल काम हुआ नहीं है। नहीं है, और पेरोल का अकाउंट भी अभी प्रॉपर पूरा क्लोज नहीं हुआ। नहीं हुआ। सर कितना क्लोज नहीं हुआ? फटी हुई आंखों से देख लो। पेरोल 95 से डेबिट हुआ था, 70 से क्रेडिट हुआ। अभी भी पेरोल में कितने रुपए पड़े हुए हैं डेबिट में? क्यों भाई? 25,000। हाँ एमन कितने रुपए पड़े हुए हैं बेटा पेरोल में डेबिट में? अभी भी 25,000 रुपए पड़े हुए हैं। मैं उसको खत्म करने के लिए कहाँ फेंकूंगा मेरा बच्चा? अच्छा अब सुनो, 18 और 19 जो अगली 2 एंट्री है वो तुम्हारी मर्जी है। गौर से सुनेंगे ये जुमला, मैं तुम्हें डेमोस्ट्रेशन दिखा रहा हूँ जानबूझ के। यार अगर तुम प्रोविडेंट फंड फैक्ट्री का रिकॉर्ड कर चुके हो तो मेरा तो तुम्हें मशवरा है मासूमाना, अबे एक काम करो ऑफिस का प्रोविडेंट फंड भी इसके नीचे ही बना लो, फिर पेरोल को क्लोज कर लेंगे, वरना रब्त खराब हो जाएगा, रब्त टूटेगा। एक बार प्रोविडेंट फंड फैक्ट्री का किया, बोला हाँ फैक्ट्री के काम कंप्लीट, हाँ ऐसे भी हो सकता है। यानी तुम 18 को 19 पे 19 को 18 पे जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तुम्हारा रब्त है, तुम कोऑर्डिनेशन बनाओ चीजों के दरमियान। अब तुम्हारी चॉइस है, तुम चाहो तो इसके बाद बोलो प्रोविडेंट फंड का मामला खत्म, ना सिर्फ प्रोविडेंट फंड का मामला खत्म बल्कि फैक्ट्री के तमाम मामला खत्म। अब अगर तुम चाहो तो कहो अच्छा अब ऑफिस के ना पेरोल को क्लोज करते हैं पहले, तो तुम ऑफिस के पेरोल को रिकॉर्ड कर लो, इस पेरोल को क्रेडिट करो और ऑफिस का खर्चा लिख लो। और तुम चाहो तो ऑफिस का प्रोविडेंट फंड रिकॉर्ड करो, जैसे तुम्हें बेहतर लगे। क्योंकि मैंने तुम्हें ये डेमोस्ट्रेशन दिया हुआ है तो मैं ये डेमोस्ट्रेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा हूँ। सही है। लेकिन अगर तुम चाहो तो 19 को ऊपर ले आना, 18 को नीचे ले जाना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं इसी को फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इस तरह से ऑप्शन देता रहूंगा तो फिर होगा क्या, तुम सब कंफ्यूज हो गए और मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता। सर फिर बताते क्यों है जब आप कंफ्यूज नहीं करना चाहते? बताता इसलिए हूँ कि अगर कभी किसी दूसरी बुक में देखो कोई और पढ़ा रहा हो, कोई और डिस्कस कर रहा हो, वो एंट्री को ऊपर नीचे करे तो तुम चैलेंज ना कर देना कि एंट्री ऊपर नीचे क्यों की है। सही है। आओ अब मैं एंट्री बनाता हूँ। तो पेरोल के अकाउंट को क्लोज करने लगा हूँ। 95 में से 70 ऑलरेडी क्लोज है, 25 और क्लोज करेंगे, लेकिन अब 25 की डिटेल बतानी चाहिए। तो 25 में कौन कौन डिपार्टमेंट बेयर करेगा बताओ? बना सकते हैं ना वर्दा? अभी देखो बनाऊंगा वर्दा, एक साथ ही बनाऊंगा। लेकिन ये बताओ 25 में कौन कौन सा डिपार्टमेंट है भाई, ये तो बता दो सब। बोल नहीं जरा यार तुम लोग इनकम टैक्स। हैं? समझ नहीं आई। ऑफिस, सॉरी, ऑफिस ऑफिस ऑफिस। और सी और डी, और ये आ गया ऑल टाइम ड्रॉ, ये आ गया 4 5 और ई, यहाँ पे आ जाएगा क्या आएगा वो भी डिसाइड करता है। चलो हाँ भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ लोगों ने मुझे लिख के भेजा कि सर 25,000 रुपए जो पेरोल है ना सर यहाँ, उसको क्रेडिट तो होना है। मैंने बोला ओके मेरे प्यारे बच्चों, आपका हुक्म सर आंखों पे, ये लो मैंने पेरोल क्रेडिट कर दिया प्यारे बच्चों।
25,000 रुपए से सर आपने 2 लाइनें छोड़ दी। अरे मैंने कहा 2 लाइनें क्यों छोड़ी, मेरे पढ़े लिखे बच्चे जानते हैं आज ये 25,000 रुपए किसी एक डिपार्टमेंट का खर्चा नहीं है। फिर ये कितने डिपार्टमेंट का मेरा बेटा? यकीनन 2 का। सेलिंग 10,000 है, बताओ जल्दी, शाबाश बता दो जालिमो, वरना ये यूनिट भी खत्म हो जाएगा, फिर मत बोलना तीसरा शुरू कर दिया। सेलिंग एंड मार्केटिंग डेबिट, जर्नल एंड एडमिन डेबिट 15,000। बोलो ऐसा ही है? आगे चलूं? यहाँ क्या एंट्री बननी चाहिए तुम्हारे ख्याल में? बोलो बोलो, यहाँ क्या एंट्री, जल्दी बोलो। अबे जब यहाँ पे फैक्ट्री, नो एंट्री, नो एंट्री। जब यहाँ फैक्ट्री लेजर का अकाउंट ही नहीं आया तो यहाँ पे कोई एंट्री बन ही नहीं सकती। अल्लाह अकबर। अल्लाह मेरे मालिक। चलो भाई, तो अब आखिरी एंट्री रह गई जनाब आली और आलिया, आली और आलिया, जनाब आली और आलिया, आखिरी एंट्री रह गई और वो है 4। ई फॉर एलिफेंट निकल गया, ई फॉर एलिफेंट तो निकल गया, एफ 4F। चलो भाई 4F, सर ये किस चीज की है 4F? अरे मेरा बेटा जरा सोच के बताओ, ये तो ऑफिस के सैलरीज एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया है। वरदा गौर से सुन लो, क्योंकि तुमने जो सवाल किया था ना कंबाइन एंट्री नहीं बनेगी, उसका मुझे शक हुआ कि तुम कुछ और सोच रही हो, तो मैं तुम्हें स्पेशली तुम्हारा नाम लेके बोल रहा हूँ। ये तो पेरोल की अमाउंट जो यहाँ डेबिट हुई थी वो रिकॉर्ड हुई है। अब जो ऑफिस के स्टाफ के नाम पर प्रोविडेंट फंड में पैसे गए थे, बोलो कितने? 1250। वो 1250 रुपए। और कौन कंट्रीब्यूट करेगा? ऑफिस। तो ऑफिस वाले 1250 जब कंट्रीब्यूट करेंगे तो ऑफिस वाले कहेंगे ये 1250 किस किस डिपार्टमेंट का है, बोलो? 2 का ये। 2 का है, तो प्रोविडेंट फंड पेबल क्रेडिट होगा लाजमी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। प्रोविडेंट फंड पेबल क्रेडिट होगा, और होगा कितने से? 1250, ये भी बता दिया। लेकिन अमाउंट कैसे आएगी, अब वो हम यहाँ डिसाइड करते हैं। सेलिंग एंड मार्केटिंग वालों की तनख्वाह थी कितनी, याद दिलाओ? मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट प्रोविडेंट फंड है बच्चों? 10% नहीं, 5%। तो ये बना कितना? 500। सही है, मैंने 1250 सही लिखा है? हाँ सही लिखा है ना? और बाकी कितना है? सर 15,000 का 5%। बोलो। सर ऊपर किया तो है हमने ऐसे 4E वाली जो एंट्री सर आपने बनाई है, सैलरी जिसमें रिकॉर्ड किया है सर, इसको ऊपर हमने किया तो है। 4E ये वाली? ये नहीं, ये वाली सर 4E। अच्छा 4E ये वाली, इसमें हमने क्या? सर इसकी अमाउंट ये 25 जो है हमने उसमें डाला तो है, पेरोल में डाला है, फिर अलग क्यों बनाया है? ये वाली एंट्री समझाने को बोल रही हो, या ये समझ रही हो कि ये 4E इधर आ चुकी है, ये बोल रही हो F में? सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इसे क्यों यहाँ पे लिखा है सर, इसकी अमाउंट तो हमने कर ली है ना पेरोल में। ये 25,000। पहले ये बताओ मुझे, तुम 4F देख रही हो या 4E? पहले मुझे ये बता दो, छोड़ो सर। सर 4E जिसको आपने किया हुआ है। अच्छा, और F को तो नहीं देख रही तुम? F तुमने अभी तक नहीं। ओके, तुम्हारा सवाल जो मैं समझाऊं वो ये है कि 4E क्यों बनाई? 4E इसलिए बनाई कि पेरोल के अकाउंट में, ये टेम्परेरी अकाउंट था, पेरोल के अकाउंट में हमने अमाउंट डाली थी 95 में से 70,000 थी फैक्ट्री की, वो हम ऑलरेडी पेरोल क्रेडिट करके
फैक्ट्री के नाम पे लिख चुके हैं, बाकी अभी भी पेरोल में कितने रुपए पड़े हुए थे बताओ? 25 पड़े हुए थे। 25,000 पेरोल को क्रेडिट करके प्रॉपर नाम से लिखा कि 25,000 में से 10,000 है सेलिंग एंड मार्केटिंग का खर्चा, 15,000 है जर्नल एंड एडमिन का खर्चा। समझ आई? 4E नहीं आई तो दोबारा समझा सकता हूँ। सर आ गई, लेकिन बार बार क्यों लिखेंगे? कहाँ लिखेंगे बार बार? कहाँ, ये भी तो बोलो, कहाँ लिखेंगे बार बार? ये नहीं बता रही कहाँ। पहले पेरोल में लिखा था ना। पहले पेरोल में डिपार्टमेंट का नाम नहीं लिखा था, टेम्परेरी अकाउंट बनाया था, क्योंकि इसमें कोई एक डिपार्टमेंट नहीं था, सारे थे। तो मैं यहाँ पे इतने सारे नाम डेबिट करता, बीपी लो हो जाता आपका, तो मैंने सबको किस अकाउंट में डाल दिया था? सबको एक ही में डाल दिया था पेरोल। तो अब मैं उनको उनकी जगह पे भेज रहा हूँ ना, जो जहां से बिलोंग करता है। पेरोल में 70,000 बिलोंग करते थे फैक्ट्री से, तो बोला फैक्ट्री ये तुम्हारा है। फिर पेरोल में 25,000 बिलोंग करते हैं किससे? सेलिंग एंड मार्केटिंग और जर्नल एडमिन से, तो बोला ये तुम्हारे खर्चे हैं, पेरोल का अकाउंट क्लोज हो गया। ये टेम्परेरी अकाउंट था पेरोल। समझ आई? आ गई सर। और पेरोल में जहां जहां जिसका जितना जितना खर्चा था वो रिकॉर्ड हो गया। 70 खर्चा था फैक्ट्री का, वो उन्होंने रिकॉर्ड किया। 25 खर्चा है ऑफिस का, वो उन्होंने उन डिपार्टमेंट के नाम से रिकॉर्ड किया, वो जिस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। बोलो 4E समझ आया या अभी भी नहीं आया? दोबारा समझा सकता हूँ मैं। सर आ गया, अब तो आ गया, बहुत अच्छा तरीके अब से आ गया। 4F में क्या कर रहे हैं हम? खुदारा 4F समझने सब। 4F में हम ये कर रहे हैं भाई कि वो जो प्रोविडेंट फंड में 4,750 थे, 4,750 ही थे ना भाई? तुम लोगों ने बोला था 4,750 या 4,700 है? जी सर ये इज इक्वल टू 95,000 मल्टीप्लाई बाय 5%, 4,750। तो 4,750 में फैक्ट्री के हिस्से में कितने आ गए थे? 3,500। सही है, 70,000 का 5%, 3,500। अब बाकी जो 1,250 हैं वो सेलिंग एंड मार्केटिंग। अब देख लो अमरीना तुम, और बाकी लोग भी देख लें, वर्दा आप भी देख लो बेटा, कि ये जो एंट्री अब बन रही है दोबारा सेलिंग एंड मार्केटिंग जर्नल एक्सपेंस क्यों डेबिट हुआ? अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑफिस वालों का कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड में। ये एंट्री थी प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन हो रहा था। बोलो किसका? जवाब दें सब बच्चे। इस एंट्री में प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर रहा था कौन? फैक्ट्री और अब प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर रहा है कौन? ऑफिस। तो ऑफिस कंट्रीब्यूट क्यों कर रहा है? क्योंकि ऑफिस के स्टाफ की तनख्वाह भी तो थी ना आज यहाँ पर इसके अंदर, उसके ऊपर भी तो प्रोविडेंट फंड कटा था। याद आया? जी तो सर। ऑफिस की कितनी कितनी तनख्वाह थी याद है? 10,000 रुपए थी सेलिंग एंड मार्केटिंग की, 15,000 थी जर्नल एंड एडमिन की। किसी को याद नहीं आ रहा तो मैं उसको सवाल दिखा देता हूँ भाई, ये लो सवाल, ये रहा। 10,000 रुपए तनख्वाह थी सेल सैलरीज वालों की, 15,000 तनख्वाह थी ऑफिस वालों की। तो इसके ऊपर भी तो प्रोविडेंट फंड कटा था, तो जितना प्रोविडेंट फंड कटा वो कंट्रीब्यूट करेंगे ऑफिस वाले। तो 10,000 का 5% 500 और 15,000 का 5% 750। बोलो एंट्री समझ आती है ये या नहीं आती? प्रोविडेंट फंड में अगर गौर करो तो 1,250 और 3,500, 4,750 बन गए। मैंने भी बोला था प्रोविडेंट फंड पेबल 7,000 4,750 से होना चाहिए क्रेडिट, और हुआ भी है। देख लो 4,750 से हुआ था पेरोल के वक्त, और वो फिर 4,750 में आज 3.5 कंट्रीब्यूट किया फैक्ट्री ने और बाकी कंट्रीब्यूट किया ऑफिस ने। क्या आपके ख्याल में यहाँ कोई एंट्री बननी चाहिए इस एंट्री के अगेंस्ट? जिसे समझ नहीं आ रहा वो नहीं पूछेगा तो मैं बताऊंगा कैसे। सर नहीं बननी चाहिए, नहीं बननी। बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुताबिक पेरोल की सारी एंट्रीज बन चुकी हैं और कोई एंट्री नहीं बनेगी अब। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, खुदारा पूछा, आप खुद देख लें, मैंने सबसे ज़्यादा टाइम पेरोल की एंट्रीज पे लगाया है, क्योंकि अगर ये बनानी आ गई तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी आपकी। आगे चलूँ? इजाज़त है? आप कुछ नहीं पूछना तो आगे बढ़ जाते हैं ना, क्या ख्याल है? ओके सर जी फरमाइए। 4A में जो हमारा पेरोल है इसको हम एक साथ क्लोज नहीं कर सकते, मतलब ऑफिस और फैक्ट्री दोनों का? 4A में जो पेरोल है आप इसको एक साथ क्लोज करना चाह रही हैं। जब आप इसको एक साथ क्लोज करेंगी तो गलत कुछ नहीं होगा, सिर्फ जो कमजोर दिल खवातीन और हजरात है ना मेरे पास, जैसे याद करो मैंने ये एंट्री बनाई थी, ये वाली अपना, ये वाली याद है? ये वाली वर्दा जरा गौर करो इस एंट्री पे। ये हमने बनाई अलग जी सर। और ये बनाई अलग, याद है? हम चाहते तो जी इसको कंपाउंड कर सकते थे ना,
जी। जब हम इसको कंपाउंड करते तो जितनी बड़ी एंट्री यहाँ बनती उतनी बड़ी एंट्री यहाँ यहाँ पे बनती। नहीं, यहाँ पे कैसे बनती, यहाँ पे सिर्फ ये क्यों? बनती, यहाँ पे सिर्फ सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंस आता और फैक्ट्री लेजर आता। सही। लेकिन यहाँ जी पर सही है। एंट्री 4 लाइनों की होती है, WIP डेबिट, FOH डेबिट, जर्नल लेजर डेबिट और मटेरियल इन्वेंटरी क्रेडिट। सही है। तो बच्चे ना एंट्री देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार यहाँ तो इतनी बड़ी एंट्री बनी, यहाँ इतना सा आया। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि जब मैं पेरोल को फैक्ट्री के क्लोज कर रहा हूँ तो मैं जानबूझकर तुम्हारे सवाल का अगर मैं समराइज्ड आंसर दूं ना तो मैं बोलूंगा हाँ बन सकती है, ये है तुम्हारे लिए समराइज्ड आंसर। लेकिन मैं क्यों अलग अलग बनवा रहा हूँ, क्योंकि मैं पेरोल को जब अकेले क्लोज करूंगा तो मेरे पास दोनों जगह वेरीफाई हो रहा होगा प्रॉपर अंदाज में कि पेरोल 70,000 से यहाँ क्रेडिट हुआ और 70,000 रुपए फैक्ट्री को गया, फैक्ट्री ने 70,000 जर्नल लेजर। अब तुम जो कह रही हो ना वो ये कह रही हो कि मैं इसको पेरोल को एक साथ क्लोज करना चाहती हूँ। जब तुम एक साथ क्लोज करोगी तो तुम्हारी एंट्री यहाँ पर तो यही बनेगी, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। क्या ख्याल है, ये तो 70,000 से जी। ही बनेगी। लेकिन यहाँ पर एंट्री की शक्ल क्या हो जाएगी, यहाँ पर एंट्री की शक्ल होगी फैक्ट्री लेजर डेबिट, सैलरीज एंड मार्केटिंग एक्सपेंस डेबिट, जर्नल एंड एडमिन एक्सपेंस डेबिट और पेरोल क्रेडिट हो जाएगा। कितने से बच्चों, बाकी बच्चे भी जवाब दें, 70 और 25 95। 95। तो फिर ये एंट्री बड़ी लगने लगेगी। तो चीजों को आसान बनाने के लिए हमने अलग अलग रखा है। हमने ये जानबूझ के रखा है कि जब फैक्ट्री का पेरोल क्लोज हो रहा हो तो हम फैक्ट्री के पेरोल को यहाँ पे लिखें। इससे क्या होगा, हमें फैक्ट्री के पेरोल की अमाउंट क्लियर रहेगी तो हम प्रोविडेंट फंड में भी मिस्टेक नहीं करेंगे। आप कंपाउंड बनाने की चैंपियन हो, बना लो, मैं मना नहीं कर रहा खुदा ना खास्ता। लेकिन आज मेरे अलग अलग बनाने की वजह क्या है, ताकि चीजें क्लियर हों। आपने देखा मैंने यहाँ पर भी अलग अलग एंट्री बना के दिखाई, हालांकि आप लोगों ने कंपाउंड की फरमाइश कर दी थी, लेकिन मैंने जानबूझ के इसलिए बनाई ताकि बच्चों को क्लियर हो कि इस एंट्री जो मटेरियल फैक्ट्री में यूज हो रहा है, जो मटेरियल फैक्ट्री में इनडायरेक्ट यूज हो रहा है उसका ऑफिस से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो मटेरियल ऑफिस में यूज हो रहा है वो भेज रहा है फैक्ट्री। समझ आ रही है मेरी बात? वरना आई होप जी। आपको क्लियर हो गया। ओके, तो प्यारे बच्चों अब हम फैक्ट्री पेरोल की सारी एंट्रीज बना चुके हैं, बस अब हम इसको सवाल को लपेटेंगे, खत्म करेंगे। मीटिंग खत्म होने से पहले पहले हम इस चैप्टर को, क्वेश्चन को खत्म करते हैं। पूरी 5 ईयर के सवाल अटेम्प्ट करना आपकी जिम्मेदारी। थर्सडे को आप सब सवाल लेकर आएंगे, 5 ईयर लेकर आएंगे, आप बोलेंगे सर इस सवाल में ये एंट्री नहीं बन रही, इसमें ये नहीं बन रही, और मैं आपके सवाल के जवाब दूंगा। और जुम्मे को इंशाल्लाह, या हो सकता है जुमरात को इंशाल्लाह, हम नए टॉपिक का आगाज कर लें कॉस्ट अकाउंटिंग के, और फॉर्मेट वगैरह भी फिर इंशाल्लाह आप लोगों को देंगे जो भी होगा। फिलहाल जुमरात को आए तो सही, मुलाकात तो हो, जरा पार्टी शार्टी तो करें, मुलाकात होगी फिर करते हैं कुछ इंशाल्लाह। ओके, डेप्रिसिएशन की अमाउंट 10,000 रुपए है फैक्ट्री मशीनरी पर। एंट्री बनवाओगे आप मुझे? 5th पॉइंट है ये, हम सब 5th पॉइंट पे मौजूद हैं। 4F तक काम हो चुका है। 5th पॉइंट, एंट्री क्या बननी चाहिए, कोई बनवाएगा एंट्री मुझे? 5th दोनों जगह बनेगी, एक जगह बनेगी, FOH डेबिट, GL जर्नल लेजर क्रेडिट। अमाउंट मेरा बेटा FOH डेबिट जर्नल लेजर क्रेडिट 10,000। आखिरी 10 मिनट का अलार्म भी आ गया, 10,000 आया और 10,000 का अलार्म भी आ गया 10 मिनट का। कोई मासूम बच्चा कहता है सर क्यों एंट्री जर्नल लेजर क्यों लिखा? क्योंकि जो फैक्ट्री मशीनरी है जिस पर डेप्रिसिएशन हो रहा है, फैक्ट्री मशीनरी, वो फैक्ट्री मशीनरी होती फैक्ट्री में है, लेकिन वो रिकॉर्ड हुई भी होती है किसकी बुक्स में? ऑफिस की बुक में। तो ऑफिस वाले कहते हैं फैक्ट्री ऑफिस की बुक्स। डेबिट, यस ऑफिस की बुक में रिकॉर्ड हुआ होता है। और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और आगे लिख लेते हैं फैक्ट्री मशीनरी। सही है, शुक्रिया। अमाउंट आ गई 10,000। इसके बाद आगे बढ़ता हूँ। 5 के बाद क्या लिखा है? 6, सन्ड्री फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट 10,000 वर वाउच्ड। वाउच्ड का मतलब पता है, कुछ आइडिया है? वाउच्ड का मतलब है खर्चे हो गए और हमने उनके वाउचर बना लिए। इसका मतलब है खर्चे हो गए। वाउचर उसी का बनता है जो खर्चा होता जाता है, चाहे उसकी पेमेंट हो या ना हो। वाउचर बन गया तो अब पेमेंट करना हम पर वाजिब। आप इसकी एंट्री बनाएंगे FOH डेबिट, FOH डेबिट, और वाउचर बना के अदा करने की जिम्मेदारी किसकी? बोलो। खर्चा फैक्ट्री में हुआ, फैक्ट्री ने खर्चा लिख लिया, बोला लेकिन हम थोड़ी अदा करते हैं, कौन अदा करता है? ऑफिस वाले। जर्नल लेजर क्रेडिट, ऑफिस ने बोला फैक्ट्री खर्चे कर रही है, पैसे हमें देने पड़ेंगे, फैक्ट्री लेजर डेबिट। और क्या लिखें क्रेडिट में? वाउचर पेबल या अकाउंट पेबल?
अकाउंट पेबल भी लिख सकते हैं और वाउचर पेबल भी लिख सकते हैं। फिर वाउचर पेबल लिखकर वाउचर पेबल डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट होगा, तो आप सिंपल फैक्ट्री लेजर डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट कर लीजिए। यार नहीं समझ आ रहा तो बोल दो भाई प्लीज, आसान सा पॉइंट था, मेरे मुताबिक तो ये आसान है। आखिरी पॉइंट पे जा रहा हूँ, लास्ट। फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई किया प्रोडक्शन पर 60% डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का, बस सिंपल एंट्री है। क्या बनेगी? अरे यार मैंने इसकी अमाउंट लिखी 6 की अमाउंट है 10,000, लिख तो दी, नहीं लिखी। 10,000 यहाँ भी, 10,000 यहाँ भी और 10,000 यहाँ भी। समझ आ रही है सब एंट्री? ये डेप्रिसिएशन की एंट्री है और ये मुख्तलिफ एफओएच के खर्चों की एंट्री। और आखिरी एंट्री 6 के बाद 7, और किस चीज़ की एंट्री है? एफओएच अप्लाई करने की 60% एंट्री मैं लिख रहा हूँ, आप अमाउंट बता दो प्लीज। कोई अमाउंट बताएगा? क्या ये एंट्री यहाँ बननी चाहिए? क्या ये एंट्री यहाँ बननी चाहिए? अबे सब सो गए क्या? मेरी आवाज नहीं आ रही, बोल ही ना रहा कोई। नहीं बननी चाहिए। अमाउंट बताओ। 60% डायरेक्ट लेबर का, डायरेक्ट लेबर थी 50,000, 50,000 का 60% आजकल आ रहा है 30,000। चेक कर लो 30,000 आ रहा है सबके पास, मेरे पास तो यही आ रहा है भाई, मुझे तो यही लगता है। और यहाँ पर बिल्कुल सिंपल लिख दिया नो एंट्री, क्योंकि दोनों मामलात ऑफिस के हैं, फैक्ट्री के हैं। खत्म हो गया मेरे मुताबिक सवाल। सर आज फिनिश गुड्स कंप्लीटेड की एंट्री नहीं बनानी? जब उसने लिखा हुआ नहीं है तो क्यों बनाए? अपनी मर्जी से बनाते हैं क्या? चलो भाई, अब मैं इख्तितामी कलामात पढ़ देता हूँ, बोल देता हूँ। मेरे मुताबिक तो क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। अब तुम सब लोग अपने घर पर बैठकर 5 ईयर से रिवर्स ऑर्डर में चलो, 2019 से बैकवर्ड, और वो सवाल भी अटैम्प्ट करना जिसमें 4 डिपार्टमेंट हैं। अब तुम हर सवाल 5 ईयर का कर सकते हो। जिस सवाल में अटकोगे उसके लिए मैं हाजिर हूँ, हम थर्सडे को डिस्कस करेंगे। मेरी तरफ से ये सारा होमवर्क है, पूरी 5 ईयर आपकी। 2019 से 2014 या 15 तक आपको ये सवाल मिलेंगे, उसके बाद 2014 से 2007 तक नहीं मिलेंगे, फिर 2006 से 2002 के दरमियान मिलेंगे। बस ये ईयर्स हैं, इनके दरमियान सवाल देख के अटैम्प्ट कर लो। और इंशाल्लाह हमारी मुलाकात थर्सडे को हो रही है अल्लाह के हुक्म से। वक्त है 7 बजे, मगरिब की नमाज पढ़ के इंशाल्लाह। और कोई सवाल हो तो पूछ लें, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। फ्रॉम माई साइड, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।